सत्ता में अब बात करते हैं पाकिस्तान की। 2 राउंड का युद्ध, कई पाकिस्तानी सैनिकों की मौत, अफगानिस्तान में बमबारी, पाकिस्तान में मिसाइल वर्षा, पाकिस्तान की कई चौकियों पर कब्जा। इतना सब कुछ होने के बाद 48 घंटे के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अस्थायी सीज फायर है। लेकिन इस सीज फायर में भी पाकिस्तान को शर्म से पानी पानी करने वाले शोले मौजूद हैं। अफगानिस्तान की घातक मिसाइलों का सामना करने के बाद अब मुनीर सेना को घनघोर बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। सबूत के तौर पर आप इस तस्वीर को देखिए और पूरी कहानी को समझिए भी। जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जो वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं, उसमें पाकिस्तान की अभूतपूर्व बेइज्जती है। तालिबान की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की सैन्य चौकियों पर हमला करने के बाद अफगान फोर्स ने मुनीर के जवानों की वर्दियां भी जब्त कर ली। इसके बाद तालिबान ने पाकिस्तान के सैनिकों की पैंट प्रदर्शनी लगाई। स्थिति कुछ ऐसी है कि पहले तालिबान ने घर में घुसकर पाकिस्तान की सेना की धुलाई की, अब मुनीर सेना की इज्जत की सेल लगा रहे हैं, प्रदर्शनी लगाई जा रही है। सीज फायर के बाद राहत की सांस लेने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर को यह तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। कैसे तालिबान के लड़ाकों ने पाकिस्तान आर्मी की इज्जत को बीच चौराहे पर लटका दिया। जिस वर्दी को पहनकर पाकिस्तान की सेना गोले बरसाती है, फायरिंग करती है, तालिबान पर अटैक करती है। तालिबान पाकिस्तान के एक एक हमले का हिसाब अपने तरीके से ले रहा है। किसी भी युद्ध में हार पाकिस्तान के लिए आम बात हो गई है। अफगानिस्तान के साथ हुए इस संघर्ष में भी पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। ना एयर स्ट्राइक काम आई, ना मिसाइल अटैक का असर हुआ, ना ड्रोन अटैक का विशेष असर। इस युद्ध के रुझान कैसे आ रहे हैं आप देखिए। बीच चौराहे सरेआम पाकिस्तानी सैनिकों की पैंट को रखा जा रहा है, या फिर ये कहें कि पाकिस्तानी सैनिकों की इज्जत टांगी जा रही है। आपको 2 वीडियो से शहबाज मुनीर की बेइज्जती वाले पूरे एपिसोड को आइए दिखाते हैं। तालिबान पाकिस्तान को डबल झटका दे रहा है। झटका नंबर 1 यह है कि पाकिस्तान को युद्ध में हराने का दावा कर रहा है। यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की विनती के बाद युद्ध विराम हुआ। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की आर्मी की पैंट उतारी जा रही है। बंदूक की नोक पर पाकिस्तानी आर्मी की पैंट टांगी जा रही है। तालिबानियों ने पैंट जुलूस भी निकाला है। आपको बता दें कि बुधवार को काबुल और कांधार में पाकिस्तान हवाई हमले में 15 अफगानी नागरिक मारे गए थे। ये तब हुआ था जब तालिबान ने जवाबी हमले में स्पिन बोल्डक में सीमा चौकियों पर कब्जा कर लिया, जिसका प्रतीक उन पाकिस्तानी सैनिकों की पतलून बन गई जिन्होंने अपनी चौकियां छोड़ दी और फिर उन पैंट्स को चौराहे पर लटका दिया गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह के मीम बन रहे हैं। आपको एक मीम दिखाती हूं जो विशेष तौर पर आसिम मुनीर के लिए बनाया गया है। इसमें आपको पाकिस्तानी सैनिकों की पैंट दिख रही होगी। पैंट प्रदर्शनी वाले थीम पर मुनीर के लिए एक मीम बनाया गया है। ये संदेश दिया जा रहा है कि कैसे तालिबान ने पाकिस्तान को जवाब दिया है, एक एक हमले का अपने तरीके से हिसाब किया है। सवाल यह है कि अफगानिस्तान के साथ युद्ध में पाकिस्तान को हासिल क्या हुआ। कहानी सिर्फ पैंट की नहीं है। तालिबानी लड़ाकों ने पाकिस्तानी सैनिकों के टैंक पर भी कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान की ओर से जारी किए गए कई ऐसे वीडियो भी हैं जिसमें पाकिस्तान के टैंक को तालिबानी चला रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के युद्ध का एक और पक्ष है जिसमें शहबाज की सत्ता के लिए शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी है। दरअसल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने ये माना है कि अफगानिस्तान के साथ युद्ध विराम के लिए उन्होंने ट्रंप से बात की थी, ट्रंप से विनती की थी, ट्रंप से मध्यस्थता का अनुरोध किया था। ये कहा था कि प्लीज ये युद्ध रुकवा दो। ये भी दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने ही सबसे पहले सफेद झंडा दिखाया। पाकिस्तान ने कतर और सऊदी से अफगानियों को रोकने की विनती की थी, सीज फायर कराने के लिए कहा गया था। सवाल यही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच आगे क्या होने वाला है, कब तक यह सीज फायर रहने वाला है। बताया यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान को सीज फायर पर भरोसा नहीं है। पाकिस्तान बड़ी तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान की सेना के काफिले के मूवमेंट की भी तस्वीरें आई हैं जिसमें सैकड़ों सैनिक मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ बड़े युद्ध की तैयारी में है। पाकिस्तान की सेना अफगान बॉर्डर की तरफ जा रही है। वहीं अफगानिस्तान में भी क्या हालात हैं वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं।